रहीम बैंक लोन पॉइंट 78 मैं कैसर अजीज़। दोस्तों, अलाइड बैंक से आप सोलर फाइनेंसिंग कैसे करवा सकते हैं, सोलर लोन कैसे ले सकते हैं और कौन से अफराद इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और कितने अरसे के लिए ये आपको सोलर फाइनेंसिंग करेंगे, सोलर लोन देंगे। तो अलाइड बैंक ने अपनी एक नई स्कीम मुतारिफ कराई है जिसे अलाइड सोलर सिस्टम का नाम दिया गया है। इसमें मुलाजमत पेशा अफराद, कारोबारी अफराद या पेंशनर होल्डर अफराद जो है वो अपने घर के लिए सोलर फाइनेंसिंग करवा सकते हैं, सोलर लोन ले सकते हैं। इन 3 कैटेगरी के लोग इन्होंने रखे हैं जो इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। ये जो लोन दे रहे हैं ये कम से कम 2 लाख और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 30 लाख रुपए तक ये लोन आपको प्रोवाइड करेंगे। नंबर 2, लोन का जो 30% है वो आपको डाउन पेमेंट देनी होगी। फॉर एग्जांपल आप 10 लाख का लोन लेना चाह रहे हैं सोलर लोन, तो आपको 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट देनी होगी। वो आपके ज़िम्मे होगी। 70% जो है वो बैंक आपको प्रोवाइड करेगा सोलर की मद में। तीसरा इसमें अहम नुक्ता यह है कि लोन की जो मियाद है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको 7 साल के पीरियड तक जो है वो आपको लोन देंगे, जिसे आपने माहाना अक़सात की सूरत में वापस करना होगा। तमाम दूसरे बैंकों से जो है इनका जो प्रोसेस है वो तेज़ तरीन है और कम से कम डॉक्यूमेंट्स और कम से कम मार्कअप के एवज़ जो है ये आपको सोलर फाइनेंसिंग करते हैं। कार्ड मंजूर होने के बाद जो है आपको प्रोसेसिंग फ़ीस लागू होगी, उससे पहले आपको प्रोसेसिंग फ़ीस लागू नहीं होगी। दूसरे बैंक ऐसे करते हैं कि प्रोसेसिंग फ़ीस पहले ले लेते हैं, कार्ड मंजूर हो ना हो वो फ़ीस जो है वो नाकाबिले वापसी होती है। लेकिन अलाइड बैंक आपको ये ऑफ़र दे रहा है कि अगर आपका लोन मंजूर हो जाता है तब आपको प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो चार्ज होगी। ये प्रोसेसिंग फ़ीस आपको जो मुतल्लिका ब्रांच वाले हैं वो बताएंगे। इसमें आपके पास आपका कौमी शनाख्ती कार्ड हो जो ज़्यादुल मियाद ना हो और आपकी उम्र 61 साल से लेकर 59 ईयर तक हो। अगर आप मुलाजमत पेशा हैं या कारोबारी हैं। पेंशनर हजरात अगर आप हैं तो उसके लिए इन्होंने रिलैक्सेशन दी हुई है 70 ईयर तक की। अब मुलाजमत पेशा अफराद के लिए जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं उसमें यह है कि आप मुस्तकिल मुलाजिम हों, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, लेकिन आप मुस्तकिल मुलाजिम हो, आप कॉन्ट्रैक्ट पे ना हो, आर्जी ना हो। और तीसरा ये है कि अगर आपका अकाउंट जो है वो अलाइड बैंक में है तो आपके पास गुज़श्ता 6 माह की बैंक स्टेटमेंट हो, और अगर आपका अकाउंट किसी दूसरे बैंक में है तो फिर आपके पास कम से कम 1 साल की जो है वो बैंक स्टेटमेंट होना ज़रूरी है। इसमें दूसरी जो अहम चीज़ उन्होंने बताई है कि कम से कम आपकी जो सैलरी है वो 50,000 हो। 50,000 से कम सैलरी अगर आपकी है तो आप इस प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते। कारोबारी अफराद के लिए जो उन्होंने शरायत रखी है कि कारोबार का सबूत, अगर तो आपका अकाउंट अलाइड बैंक में है तो 2 साल का आपने कारोबारी सबूत देना है, और अगर आपका अकाउंट किसी दूसरे बैंक में है तो फिर 3 साल का आपने जो है वो कारोबारी सबूत देना है। बैंक स्टेटमेंट अगर आप अलाइड बैंक के अकाउंट होल्डर हैं तो 1 साल की बैंक स्टेटमेंट देंगे, और अगर आप दूसरे किसी बैंक में अकाउंट होल्डर हैं तो आपको 2 साल की जो है वो बैंक स्टेटमेंट देना लाजमी होगी। आपकी जो माहाना आमदनी है, अगर आप अलाइड बैंक के अकाउंट होल्डर हैं तो फिर 75,000 रुपया, और अगर आप किसी दूसरे बैंक के अकाउंट होल्डर हैं तो आपकी 1 लाख रुपया आमदनी माहाना होनी चाहिए। अब इसमें यह है कि अलाइड बैंक के अकाउंट होल्डर को थोड़ी सी इन्होंने फेवर दी है कि अगर उनका अकाउंट अलाइड बैंक में है तो उनको थोड़ी आसानी उन्होंने उनके लिए पैदा की है, क्योंकि वो उनके रेगुलर कस्टमर हैं, इसलिए वो उनके लिए थोड़ी सी शरियत में उन्होंने उनके लिए नरमी रखी है। कागजात में यह है कि NIC की आपके पास कापी होनी चाहिए, 1 अदद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास होना ज़रूरी है, और जिस मकान में आप रह रहे हैं चाहे वो किराए का है, आपका मकान है तो तब भी आपको वहाँ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। अगर किराए का है तो आपको किरायानामा जो है वो आपको वहाँ पर लाजमी तौर पर जो है वो सबमिट कराना होगा, यानी मकान की मलकियत का सबूत या किराएदारी का सबूत आपको देना लाजमी है। इस बारे में अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो, कोई बात समझ ना आ रही हो तो अलाइड बैंक का हेल्पलाइन नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाकर आप उनकी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके मालूमात ले सकते हैं। मुझसे कमेंट सेक्शन में मालूमात लेना चाहें तो मुझसे ले सकते हैं। अगली इस तरह की मालूमाती वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने